Hello everyone, this is Om Prakash. Welcome to our YouTube channel Ascension Institute. आज की इस क्लास में हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। ओके, सबसे पहले हम फेडरलिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? दैट फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and a various constituent units of the country। फेडरलिज्म क्या है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर डिवाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द स्टेट्स, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड होती है फेडरलिज्म में। ठीक है, एंड one is government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. The other are government at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administering of the state। यानी एक तो गवर्नमेंट होती है कि पूरी की पूरी कंट्री के लिए, ओके, जो किससे रिलेटेड डिसीजन लेती है, किन सब्जेक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेती है, जो पूरे के पूरे नेशन से इंपोर्टेंट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। और एक होती है स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट, जो डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। फेडरलिज्म क्या है? जिसमें पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करती है? जो पूरे के पूरे नेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में डिसीजन लेती है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट स्टेट की डे टू डे फंक्शनिंग से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। हमने चैप्टर 1 में दो स्टोरीज पढ़ी थी, एक थी बेल्जियम की और एक थी श्रीलंका की। बेल्जियम, आपको पता है कि बेल्जियम में 1993 में फेडरलिज्म आया था। उससे पहले भी बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट थी, बट उनके पास इतनी पावर नहीं थी, सारी की सारी पावर सेंटर के पास थी। लेकिन 1993 के बाद जब वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, उसके बाद स्टेट्स के पास भी पावर है और सेंटर के पास भी पावर है। ठीक उसी प्रकार हमने एक श्रीलंका का भी एग्जांपल देखा था, लेकिन श्रीलंका में सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। हालांकि तमिल्स ने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की थी, बट एक सेपरेट स्टेट श्रीलंका में नहीं बना था तमिल्स के लिए। और श्रीलंका आज भी यूनिटरी गवर्नमेंट है, यानी सारी की सारी पावर श्रीलंका में किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके,